वैश्विक जलवायु परिवर्तन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिचय, प्रमाण, कारण, जैसे पार्थिव कारण, खगोलीय कारण, मानवीय कारण और इसका प्रभाव क्या हो रहा है, शमन के प्रयास और निष्कर्ष। परिचय, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन से संबंधित है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें दो प्रकार से ताप परिवर्तन संभव है, एक सकारात्मक परिवर्तन, एक नकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन का अर्थ पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। अगर औसत तापमान में वृद्धि होती है तो उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसी प्रकार अगर औसत तापमान में कमी आती है उसे भूमंडलीय शीतलन कहते हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन की अवधारणा में भूमंडलीय तापन और भूमंडलीय शीतलन दोनों ही अवधारणाएं शामिल हैं। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और शाश्वत प्रक्रिया भी है। यह प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए कई पार्थिव और खगोलीय कारण भी उत्तरदायी हैं, और शाश्वत इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण हमें पृथ्वी के ऐतिहासिक भूगर्भिक काल में भी मिलती हैं। वर्तमान समय में भी इसके प्रमाण मिल रहे हैं और भविष्य में भी इसके घटित होने की संभावना है। हाँ, यह सत्य है कि वर्तमान समय में हम भूमंडलीय तापन में के युग में जी रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमाण, ऐतिहासिक भूगर्भिक कालीन प्रमाण, उच्च अक्षांशों के हिमानी के प्रसार और संकुचन के प्रमाण मिले हैं जो शीत और उष्ण परिस्थितियों का सूचक हैं। और इसी का दूसरा कारण है कि उच्च अक्षांश में हिमानी निर्मित झीलों में अवसादीकरण के प्रमाण मिले हैं, जिसका अर्थ है कि परिस्थितियां उष्ण दौर से गुजर रही हैं। और वृक्षों में पाए जाने वाले वलय भी जलवायु परिवर्तन के प्रमाण देते हैं। जब मौसमी दशाएं शुष्क और उष्ण होती हैं तो वृक्ष में वलय छोटे और दूर दूर बनते हैं, और अगर मौसमी दशाएं आर्द्र और शीत परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो वृक्ष के वलय बड़े और नजदीक बनते हैं। पृथ्वी के ऐतिहासिक भूगर्भिक काल में हमें हिमयुग और अंतर हिमयुग का प्रमाण मिलता है, जैसे प्री कैम्ब्रियन और आर्डोविलियन युग में पृथ्वी उस अवस्था से गुजर रही थी जब कार्बोनिफेरस और प्लीस्टोसीन काल में पृथ्वी हिमयुग से गुजर रही थी। और अगला कारण है कि पृथ्वी के भूगर्भिक समय सारणी में एक नए युग पृथ्वी के भूगर्भिक समय सारणी में एक नए युग मेघालयन युग की खोज हुई, जो आज से लगभग 4200 वर्ष पहले शुरू हुआ था और यह उष्ण अवस्था से आरंभ हुआ था। अगला कारण है कि पृथ्वी के ऐतिहासिक भूगर्भिक अभिलेख से भी सागर तल में वृद्धि और पतन के संकेत मिलते हैं, जो उष्ण और शीत हिम युग के सूचक हैं। जलवायु परिवर्तन के वर्तमान प्रमाण, 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में यूरोप उष्ण और शुष्क दौर से गुजर रहा था, जिसके कारण वाइकिंग कबीले के लोग ग्रीनलैंड जा बसे थे। और 1550 से लेकर 1850 के दौरान यूरोप में लघु हिम युग को अनुभव किया गया। अगला कारण है कि 1930 के दशक में यूएसए के दक्षिण पश्चिमी भाग, जिसे धूप का कटोरा कहते हैं, बड़े पैमाने पर मौसमी परिवर्तन देखने को मिले थे। और अगला कारण है कि 1967 से 77 के बीच अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में अवस्थित साहेल में बड़े पैमाने पर सूखा आया था। और 1885 से 1940 के बीच जिस तेजी से तापमान बढ़ा उसी दर से 1985 तक नहीं बढ़ा, परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्व के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर मौसमी परिवर्तन देखने को मिले थे। और अगला कारण कि वर्तमान समय में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारंबारता में वृद्धि, गर्म लहर, शीतलहर, ओलावृष्टि इत्यादि मौसमी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि से भी जलवायु परिवर्तन का प्रमाण मिलता है। और औद्योगिक क्रांति से अब तक पृथ्वी के औसत तापमान में 0.89 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में यह लक्ष्य रखा जाना है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना है। भूमंडलीय तापन के या जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट प्रमाण है। जलवायु परिवर्तन के कारण, पार्थिव कारण, जैसे ज्वालामुखी उद्गार के समय यदि राख और धूल का कण बड़े पैमाने पर बाहर निकलता है तो यह पृथ्वी के समताप मंडल में पहुंचकर बादलों जैसा आवरण बना लेता है,
जिसके कारण धरातल पर आने वाली सौर प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, जो वैश्विक शीतलन का कारण बनते हैं। जैसे 1980 के दशक में पिनाटोबा और एल सियोल ज्वालामुखी उद्गार से निकले धूल, कण एवं राख के कारण निर्मित बादलों के प्रभाव से फिलीपींस एवं उसके आसपास का तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया था। और इसी प्रकार इंडोनेशिया के कराकाटोआ ज्वालामुखी उद्गार के समय 1883 ईस्वी में हुआ था। भू संचलन कारण। यहाँ भू संचलन का अर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना से, और पर्वत निर्माणकारी घटना दो प्रकार से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। पहला है कि दरअसल पर्वत निर्माण के समय वायुमंडल में बड़े पैमाने पर राख और धूल कण आते हैं, जो समताप मंडल में पहुंचकर बादलों का आवरण बना लेते हैं और सौर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। और दूसरा कारण है कि पर्वत निर्माण के बाद अपक्षय की प्रक्रिया तेज होती है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन खर्च होता है। कार्बन खर्च होने से हरितगृह प्रभाव में कमी आती है, जिसके कारण भूमंडलीय शीतलन होता है। तीसरा कारण है कि प्लेट में गति एवं महाद्वीपीय विस्थापन। सभी स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर गतिशील है। प्लेटों की गतिशीलता से पर्वत निर्माण की घटनाएं होती हैं, और पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास हमें प्रमाण देता है कि पर्वत निर्माण के बाद हिमयुग का आगमन हुआ। जैसे कैलेडोनियन पर्वत पर्वतीकरण के बाद कार्बोनिफेरस और अल्पाइन पर्वतीकरण के बाद प्लीस्टोसीन हिमयुग का आना। क्योंकि सभी प्लेटें गतिशील हैं, अतः भविष्य में भी यदि पर्वत निर्माण की घटना होती है तो जलवायु परिवर्तन संभव है। खगोलीय कारण। खगोलीय कारण में पहला कि ब्रह्मांडलीय धूलकण, इंटरस्टेलर धूलकण परिकल्पना। इसे ब्रह्मांडलीय धूलकण भी कहते हैं, जो आकार में माइक्रोस्कोपिक से लेकर समूहों में भी पाए जाते हैं। जब यह आकाश गंगा के मध्य हो तो उसे गैलेक्टिकल धूलकण कहते हैं। अगर यह दो तारों के मध्य हो तो इसे अंतर तारकीय धूलकण कहते हैं, और यदि ग्रहों के साथ हो तो इसे ग्रहीय धूलकण कहते हैं। यह धूलकण धरातल पर आने वाली सौर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, जो भूमंडलीय शीतल का कारण बनती है। खगोलीय कारण में दूसरा है पृथ्वी के कक्षा की त्रियकता। रूस के साइबेरिया वैज्ञानिक मेलेकोविच के अनुसार लगभग 95,000 या 1,00,000 वर्ष के बाद पृथ्वी अपने सैद्धांतिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा से वृत्ताकार कक्षा में प्रवेश कर जाती है, जिसे लगभग 95,000 या 1,00,000 वर्ष का जो समय लगता है उसे मेलेकोविच साइकिल कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब पृथ्वी अपनी वृत्तीय कक्षा में होती है तो सूर्य के नजदीक होने के कारण उसे तापमान अधिक मिलेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण तापमान का कारण बनता है। खगोलीय घटना के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाले हैं कि पृथ्वी अपने वृत्तीय कक्षा में जो भूमंडलीय तापमान का एक कारण है। इसी प्रकार जब पृथ्वी अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में होती है तो सूर्य से सबसे दूर होने के कारण पृथ्वी को ताप की प्राप्ति कम होती है, तो ग्लोबल कूलिंग का कारण बनता है। अगला कारण है कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन। पृथ्वी अपने अक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए उसके कक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री बनता है। क्राल और ड्रेसन के अनुसार पृथ्वी का यह अक्षीय झुकाव पृथ्वी के डगमगाहट के कारण बदलते रहता है, और यह परिवर्तन 22 डिग्री से लेकर 24.5 मिनट तक का होता है, और इस एक पूरे चक्र को पूरा होने में लगभग 41,000 वर्ष का समय लगता है। जब झुकाव 22 डिग्री की ओर होगा तो दोनों गोलार्ध में तापीय अंतर कम होगा, और जब झुकाव 24 डिग्री की ओर जाएगा तो दोनों गोलार्धों में तापीय अंतर अत्यधिक होगा। खगोलीय कारण में अगला है कि सौर प्रकरणित ऊर्जा सिद्धांत। सूर्य का आंतरिक क्षेत्र, जिसे कोर एरिया कहते हैं, एक नियमित समय अंतराल के बाद फैलाव और संकुचन के दौरान से गुजरता है। जब कोर क्षेत्र में फैलाव होता है तो अपने द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा का कुल
अंश फैलाव में खर्च कर देता है, जिसके कारण सूर्य के बाहरी धरातल, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, तापमान कम आता है। फलस्वरूप धरातल पर आने वाली और सौर प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है, जो ग्लोबल कूलिंग का कारण बनता है। और जब कोर में संकुचन होगा तो प्रभाव ठीक उपरोक्त दशा के विपरीत होगा। अगला कार्य है जलवायु विषुव। जलवायु विषुव वर्ष का वह दिन होता है जब पृथ्वी या तो सूर्य के सबसे नजदीक या सूर्य के सबसे दूर होती है। वर्तमान समय में 3 जनवरी को उपसौर होता है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कम जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक पड़ती है। जबकि 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में 7% गर्मी कम और दक्षिणी गोलार्ध में 7% सर्दी अधिक पड़ती है। अगला कारण है सौर कलंक। यह सूर्य के बाहरी धरातल पर आने वाला एक प्रकाश का अंधकार का क्षेत्र होता है। सौर कलंक के हमें कई चक्र मिलते हैं, परंतु सामान्य चक्र 11 वर्षों का होता है, जो 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। प्रथम अवस्था की इसे सौर कलंक की बढ़ती हुई संख्या की अवस्था कहते हैं, और इस अवस्था में सूर्य के सतह से पराबैंगनी उत्सर्जन अधिक होने के कारण धरातल पर सौर प्रकाश की मात्रा अधिक आती है, जो लघु ऊष्मन का कारण बनता है। और द्वितीय अवस्था की इसे सौर कलंक की घटती हुई संख्या की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में सूर्य के सतह से अल्ट्रावायलेट का उत्सर्जन कम होने पर धरातल पर सौर प्रकाश की मात्रा कम आती है, जो लघु शीतलन का कारण बनता है।